जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो लास्ट में मैंने आपसे कल 10 करा रहा हूँ मैं, इसमें आज दूसरी वीडियो रहेगी 10 की। तो मैंने आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलो इसको देख लेते हैं पहले, और आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी 10 भिन्न की। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। क्या लिखा है, 1/0.04 लिखा है। तो क्या करते हैं, ऊपर पॉइंट बनाते हैं। तो एक के बाद पॉइंट और 2 जीरो कर लेते हैं हम, जिससे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट क्या कट गया, क्या बचा ऊपर 100/4 बचा। तो 100/4 क्या हो गया, 25 हो गया। और 25 किस में, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, चलिए। आज का पहला क्वेश्चन है, .23 माइनस 0.023 बट्टे 0.0023 भागित 23। ये क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। इसके ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपके लिए, 207 और 207 और 2070 और 0.07 207। चलो तो देखो, पहले इसको हम हल करेंगे। ऊपर माइनस है तो माइनस करेंगे, उसके बाद में हम क्या भाग करेंगे। तो पहले क्या है, 0.23 में से क्या है, 0.023 घटा लेते हैं। 0.023 यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। चलो कैसे घटाते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 2 में से 2 गया 0, और ये क्या है 2 में से 2 गया 0। सही है। ऊपर क्या बचा हमारा, इसको हमने हल किया तो ये बचा 0.207। अब चलो नीचे वालों को हल करते हैं। भागित है तो भागित मतलब 0.0023/23 है। इसको हल करते हैं। चलो जी कैसे हल होगा, देखो क्या हर संख्या के पीछे पॉइंट होता है, और पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 2 4 अंक है। तो हमने 4 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, 4 जीरो बढ़ गए, बस पॉइंट से पॉइंट क्या है, कट गया। ऊपर क्या बचा, 23/23,000। क्या बचा, 23/23,000। तो इसको 23/23,000 लिख देंगे, 23,000। चलो ये 3 जीरो हैं, जब 3 जीरो की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई होगी ना, तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो से इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो 1 2 3, तो तीन क्रम इधर खिसकेगा तो 3 जीरो कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो क्या बचा ऊपर, 207 गुणा 230/23, और 23 से क्या है 10 बार चले जाएगा। तो क्या बचेगा, 207 गुणा 10। तो 207 गुणा 10 कितना हो गया, 2070 हो गया। 2070 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ गया होगा आपके अच्छे से समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 1.4444 गुणा 0.81/0.9 गुणा 3.6 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल पूछा है। तो देखो वर्गमूल क्या होगा, इसके ऑप्शन दे रहा हूँ, 0.6, 0.5, 1 और 0.75। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब ये होता है। ठीक है, ये निकालना है इसका। तो देखो पहले क्या है, हम क्या करते हैं, पॉइंट को हम उड़ाते हैं। पॉइंट देखो कैसे उड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। चलो यहाँ पर लिखता हूँ, 1.44 गुणा 0.81, ये क्या है 0.9 गुणा 3.6। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक। तो क्या इससे ये वाला पॉइंट कट गया, इससे क्या है ये वाला पॉइंट कट गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ये बचा। बस इसको हल कर लो, 0 90 है तो 90 हो जाएगा। देखो इसको बाहर निकालते हैं हम वर्गमूल से। तो 144 किसका वर्ग होता है,
वो वर्गमूल किसका होता है? 12 का होता है 144। 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का होता है। और 9 का वर्ग क्या होगा? 81। 12 का वर्ग क्या होगा? वो 144 बट्टे, ऊपर तो हो गया पूरा फाइनल, नीचे क्या है? 90 और 360। तो 10 गुणा 10 है, तो 10 गुणा 10 मतलब 100 है। इसको भाई 90 को ये 9 गुणा 36 गुणा 100 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वर्गमूल में है, तो ये 100 बाहर निकल के आएगा तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब क्या बचा? 9 और 36 बचा, और 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 गुणा 4 लिख सकता हूँ। तो भाई एक 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा। भाई 2 9 में से क्या है? 1 9 बाहर आ जाएगा। और 4 किसका वर्ग होता है? तो 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो गया। बस सब कुछ निकल गया। क्या बचा? 12 गुणा 9 बट्टे 10 गुणा 9 गुणा 2। तो 9 से क्या है? 9 कट जाएगा। 2 से क्या है? 12 6 बार कट जाएगा। और 2 से ये 3 बार कटेगा। 2 से ये 10 5 बार कटेगा। तो क्या बचेगा? 3/5 बचेगा। तो 3/5 को कर लो हल। 3/5 को हल करोगे तो क्या आएगा? भाई 3 में भाग नहीं जाएगी, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, और 5 6 30 6 आ गया। पॉइंट 6 आ गया। पॉइंट 6 किस में है? ऑप्शन ए में है। पॉइंट 6 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोष्टक में 1.07 गुणा 65 प्लस 1.07 गुणा 36 प्लस 1.07 गुणा 9, ये क्वेश्चन है। इसको हल करना है। ऑप्शन है 10.73 और 10.7 और 107 और 1.07, ये क्वेश्चन है। चलो इसको हल करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये कोष्टक के अंदर क्या दिख रहा है हमें? 1.07 गुणा 65, 1.07 गुणा 26 1.07 गुणा 9। तो 1.7 इसमें कॉमन है, 1.07 इसमें, 1.07 कॉमन है इनमें सभी में। तो क्या करते हैं हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो 1.07 हमने क्या कॉमन ले लिया। तो क्या बचा पूरे कोष्टक में? जे हट गया तो ये क्या बचा? 65 बचा, प्लस ये गायब हो गया तो क्या बचा? 26 बचा। अब ये गायब हो गया तो क्या बचा? ये गायब हो गया, इसमें से 107 1.07 में से तो 9 बचा, तो ये आ गया। देखो इसको हल करते हैं। 1.07 इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया? 26 और 9 कितने हो गए? 35 हो गए। और 35 और 65 कितने हो गए? 100 हो गए। तो क्या हो गया? 100 हो गया। अब 1.07 में 100 की गुणा करोगे, जब 2 जीरो से गुणा करोगे तो पॉइंट क्या है? पीछे खिसक के आएगा। तो 1 2 क्या हो जाएगा? 107 गुणा, हाँ 107 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो इसको हल करते हैं। 1.07 गुणा 100 है। अब मैं क्या करता हूँ? 1 मान लेता हूँ हर संख्या के पीछे, हर संख्या के बट्टे, और 1 के पीछे 1 पॉइंट लगा दिया मैंने अपनी तरफ से, 2 जीरो बढ़ा दिए। तो क्या है? पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये क्या है? 100 से 100 कट गया। तो क्या बचा? 107 बचा। 107 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। 0.25 गुणा 0.25 माइनस 0.24 गुणा 0.24 बट्टे 0.49 है, मतलब 0.49 है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 0.00, 0.6, 0.49, 0.01 और ये क्या? 0.1। ये क्वेश्चन दे रहा, ऑप्शन दे रखे।
चलिए इसको करते हैं, ये कैसे हल होगा। देखिए आप देख रहे होंगे 0.25 गुणा 0.25 0.24 गुणा 0.24 है, तो क्या ये वर्ग है किसका, 0.25 का क्या है वर्ग हो जाएगा। भाई गुणा में घातें जोड़ती हैं, इसकी घात 1 और इसकी घात 1 तो 2 हो गई, माइनस 0.24 का वर्ग हो जाएगा ऐसे ही, और बट्टे क्या है 0.49 है। बस ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जुड़ जाते हैं और क्या एक बार घट जाते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हैं। तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 0.25 प्लस 0.24, दूसरे में 0.25 माइनस 0.24 को घटा दो 0.49, बस इसको हल कर दो। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 0.25 और 0.24 कितना हो गया 0.49 हो गया गुणा, और इसको घटाएंगे हम 0.25 में से 0.24 घटाएंगे, क्या आएगा 5 में से 4 गया 1 0, क्या आएगा 0.01 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.01 बट्टे क्या है 49 है 0.49 है, तो 0.49 से 0.49 कट जाएगा, 0.49 से क्या 0.49 कट जाएगा, क्या बचा 0.01 बचा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 0.01। 0.01 किस में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 0.07 गुणा 0.07 गुणा 0.07 माइनस 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05 बट्टे में है 0.07 गुणा 0.07 प्लस 0.07 गुणा 0.05। तो क्या देख रहे हो, ये क्या है 0.07 है और 0.05 है, मतलब दो ही संख्या क्या है बार बार रिपीट हो रही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 0.07 को क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, ठीक है 0.07 को मैं ए मान लेता हूँ, और 0.05 को मैं क्या मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ। फिर देखता हूँ कोई फॉर्मूला बनना है क्या, तो देखो चलो करके देखते हैं। 0.07 को मैंने ए मान लिया, तो ये क्या है ए हो गया, यहाँ ए हो गया, ये गुणा ए गुणा ए गुणा ए, सही है। तो ये क्या हो गया ए क्यू हो गया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी एक घात इसकी, तो क्या हो गया ए क्यू हो गया, ठीक है माइनस। ऐसे ये बी माना है मैंने, तो ये बी गुणा बी हो जाएगा, तो बी की घात 3 हो जाएंगे, तो माइनस की बी क्यू हो जाएगा बट्टे। अब क्या है यहाँ 0.07 मैंने क्या माना ए माना, तो 0.07 गुणा 0.07 तो क्या हो जाएगा ए गुणा ए क्या होता है ए स्क्वायर होता है। अब क्या आ गया यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस लगा दिया मैंने, ये क्या ए है ये बी है, तो ये क्या हो गया ए बी हो गया प्लस हो गया, और ये क्या है बी का मान है, तो ये क्या है बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, सही है। चलो तो देखो मैंने आपके लिए बताऊं कि ए क्यू माइनस बी क्यू पहले से लिखा है, क्या सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये सूत्र होता है। चलो इसकी यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, ए क्यू माइनस बी की यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर को आगे लिख लो चाहे बाद में लिख लो कुछ भी कर लो, और ये क्या है ए बी, ठीक है। देखो ये और ये क्या सेम एक जैसे नहीं हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इससे क्या है पूरा ये एक बार कट जाएगा, इससे क्या पूरा एक बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा ए माइनस बी, कोष्टक में ए माइनस बी बचा और तो कुछ नहीं बचा। तो सही है ए की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 0.07 मानी थी, बी की वैल्यू क्या मानी थी 0.05 मानी थी, बस इनको घटा दो वही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.02 आ जाएगा, 0.02 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा 0.02 किस में है ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आएगा हो। ये इस फॉर्मूले पर पूरे पे बेस है। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, तो ये क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी, ये वाला फॉर्मूला होता है दूसरा। बस इसमें क्या है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आता है, प्लस वाले में यहाँ प्लस आता है, और यहाँ पर ही क्या है, माइनस किए पे यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ प्लस किए पे क्या माइनस हो जाता है, ये अंतर होता है बस इसी फॉर्मूले। चलो इसी फॉर्मूले पे बेस पे मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए, फिर आपके और अच्छे से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इसमें क्या प्लस माइनस का अंतर है क्वेश्चन में। चलो तो क्या यहाँ पर ऐसे ही हम पिछले क्वेश्चन की तरह 0.87 को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या है 0.13 है, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं, ये क्या है, ए है, तो ए गुणा क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। बीच में क्या है, यहाँ प्लस आ गया, पिछले में माइनस था, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ ए गुणा ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के ये ए बी, प्लस के ये क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, यही होता है। और नीचे क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हमें ये दे रखा है एकदम बी स्क्वायर। तो क्या ये और ये एक जैसे हो गए पहले के जैसे ही, यहाँ माइनस के ए बी है, यहाँ माइनस के ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे क्या है, ये पूरा कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये ए प्लस बी होगा, बस ए प्लस बी जोड़ दीजिए, ए प्लस बी जोड़ दो, 0.87 में 0.13 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 10, 8 और 1 9, हासिल का 1 10, 0 क्या आ गया, यहाँ पर हासिल 1 आ गया तो 1 लगा दिया, तो क्या हो गया 1.00 हो गया। 1.00 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 1। चलो ऐसे 2 क्वेश्चन करा दिए, समझ में आ गया होगा। आपके लिए बता दूं कि जहाँ भी तुम्हारा ए क्यू माइनस या प्लस बी क्यू लगे तो सीधा क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना, बस इन दोनों को जोड़ देना, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू होगी वो खुद ही कटने वाली होगी। तो यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी को, तो ए क्या है, जे है, और ए क्या है, बी ए है। तो 0.87 और 0.13 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ, बस इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बार वाला क्वेश्चन है। बार मतलब बार क्या होता है, तो बार वाले क्वेश्चन होंगे सारे। चलो करते हैं कैसे होते हैं बार वाले क्वेश्चन। देखो क्या है, 0.53 पर क्या है, बार लगा हुआ है। मैं आपके लिए बार बताऊं, बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये है कि कोई भी संख्या शांत नहीं है। शांत नहीं है तो मतलब इसको मैं अगर ये भी लिख दूँ 0.53 53 53 53 53, मतलब बार बार 53 रिपीट होता रहेगा, 53 रिपीट होता रहेगा। कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। जैसे क्या होता है 10/3 होता है, तो ये क्या है, इसका मान तुम कभी भी पूरा निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाते, तो क्या निकाल पाते हो 3.3333333 ऐसे ही अनंत तक निकलता रहता है। तो ऐसे ही ये है कि 0.53 पे बार का मतलब है कि 53 बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 3.3 पर बार, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे करते हैं 0.53 पे बार है तो बट्टे 99 ये 0.0 हट जाता है, 0.0 हट जाता है। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हल नहीं हो सकता ना, ये 99 तो 3 से कट रहा है, पर 53 3 से नहीं कटता, ना तो 11 से कटता, ये हल ही नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 53/99। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 53/99। चलिए और कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बार वाले क्वेश्चन है, बार वाले कराऊंगा लगातार। क्या है, 0.6 पर बार, 0.7 पर बार, 0.8 पर बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था ये पॉइंट भी हट जाता है और ये बार भी हट जाता है, तो क्या होता है 6/9 हो जाता है। जब एक संख्या है तो बट्टे 9 होगा, 2 संख्या होगी तो बट्टे 99 होगा, 3 संख्या होगी तो 999 होगा। मतलब जितनी भी संख्या होगी उतना ही क्या है, नीचे 9 हो जाएगा। तो बस प्लस में क्या है 0.7 पर बार है तो 7/9 लिख सकता हूँ इसको मैं,
8 पर बार है तो 8/9 लिख सकता हूँ। बस इसको क्या भिन्न हो गई है, जोड़ वाली भिन्न, इसको हल कर दो, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो तीनों में लासा क्या आ गया, 9 आ गया, लासा ही लिया जाता है। तो जब हर एक जैसे हों तो ऊपर वालों को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 6 7 8, कितना होगा जोड़ के, 8 और 7 15, 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया, 21/9। इसको हल कर लो, कट सकता है ना ये 3 से, 3 तिया 9, 3 7 21, या तो 7/3 आंसर होना चाहिए, पर 7/3 किसी में नहीं है। तो चलो इसको भाग करके देख देते हैं। तो 7 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या बचा, ना जाने का 0, 1 बचा ना जाने का 0, 10 हो गया। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पर बार है, हाँ 3 तिया 9, तो 3 3 बार रिपीट होगा ना, बार बार एक हासिल बचेगा, 3 3 बार रिपीट होता रहेगा। तो मैंने पिछली बार बताया था आपके लिए, तो ये 3 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3 पर बार लिख सकता हूँ। तो 2.3 पर बार क्या है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया हो। चलो और कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 पर बार प्लस 0.3 पर बार प्लस 0.32 पर बार। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/9 लिख सकता हूँ, इसको 3/9 लिख सकता हूँ, और ये 32 पर बार है तो इसको 32/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है, साधारण भिन्न की तरह हो गया। साधारण भिन्न की तरह देखो कर दो, इसका लासा कितना आएगा, 99 आ जाएगा, 99। तो 9 की 99 में भाग दोगे तो 11 बच जाएगी, 11 दूनी 22 प्लस 11 आ गया, 11 बच जाएगा, 11 तिया 33 प्लस 99 का 99 32। इन तीनों को जोड़ दो, देखो क्या आता है, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 6 और 2 8, क्या हो गया 87 हो गया, 87/99 हो गया। देखो कट रहा है क्या, कट सकता है, हाँ 3 से कट सकता है, या 3 से कटे या 3 से कट भी सकता है। पहले हमें सीधे क्या दिख रहा है इसमें, 87 पर बार, 82 पे बार, 86 पे बार, 77 पर बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब 0.32 को 0.32 बार को हम 32/99 लिख सकते हैं, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 0.87 पर बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 0.87 पर बार, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, क्या है, 0.142857 पर पूरे पर बार है, भागित 0.2857 14 पर बार है, पूरे पर, और बीच में क्या भागित है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको भागित को लगा लेते हैं। पहले तो इसको हम हल भी करते आएंगे, भाग भी करेंगे। तो ये पूरे पर बार है, तो मैंने क्या बताया, जितने पर बार है उतने बट्टे में 9 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 142857 बट्टे क्या 9 9 के आ जाएंगे, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, भाई 6 संख्या के नीचे, 6 संख्या के ऊपर बार है तो 6 9 आ गए। अब क्या भागित है, तो भागित का मतलब बट्टे कर दूँ मैं। अब इसको कर देता हूँ, 28 57 14 बट्टे क्या है, 1 9 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, जे बन गया बट्टे वाला। तो देखो सीधा क्या है, इससे ये सीधा कट रहा है, नहीं कट रहा, पूरा कट गया। तो क्या बचा, ये बचा 14 28 57, 14 28 57 बट्टे क्या बचा, 28 57 14। अब देखो ये कटेगा या नहीं कटेगा, 14 दूनी 28 होते हैं, क्या इसका 2 गुना तो नहीं है। चलो 2 की गुणा करके देख लेते हैं, 2 7 14, हासिल का 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, सही है एकदम। और 8 दूनी 16 और 1 17, ये भी सही है, हासिल बच्चा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और 14 दूनी 28, मतलब ये पूरा 2 बार जा रहा है। कितनी बार, 2 बार जा रहा है। तो क्या होगा, 1/2 हो गया, और 1/2 क्या है, ऑप्शन ए में है, 1/2 ऑप्शन ए में है। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.5 भी हम लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 3.87 पर बार है ये पूरा, माइनस 2.59 पर बार है ये पूरा। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये क्या होगा, कोष्टक में
ये प्लस के 3 होता है, बीच में प्लस आ जाता है और 87 पर बार है तो 87/99 हो जाता है। मतलब ये तो पूरा प्लस का 3 ही रहेगा और ये दूसरी संख्या होगी 87 पे बार, तो ये प्लस के 87/99 हो जाएगा। ऐसे ये है माइनस के 2 प्लस 59 पर बार। 59 पर बार का मतलब 59/99। बस इसको हल कर लो, देखो कैसे होगा। कोष्ठक हटा देते हैं, 3 प्लस 87/99 माइनस 2 और ये माइनस अंदर चले जाएगा 59/99। बस इसको हल कर लो। देखो प्लस के 3 और माइनस के 2 क्या हो गए, 1 हो गया। अब इसको और इसको हल करेंगे हम। प्लस के 87/99 माइनस के 59/99, तो इसमें क्या है 1 प्लस 99 क्या है, कॉमन आ गया। तो जब एक जैसा कॉमन है तो 87 में से 59 घटा दो सीधा सीधा। 87 में से 59 घटाए तो क्या बचा, 8 दूनी 16, 1 17, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 2 गए 5 गए तो 2, क्या बचा 28। ठीक है, क्या आ गया 88/99 आ गया। तो बस एक में जोड़ दीजिए। जब 88/99 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 28 पर बार लिख सकता हूँ। 28 पर बार यानी कि 1.28 लिख सकता हूँ। 1.28 पर बार, 1.28 पर बार। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 1 ये पूरा प्लस 1 वाला +1 ऐसे के ऐसे आ गया। जैसे हमने ये तोड़े थे ऐसे हमने ये कर दिए, इससे ये बना दिया, इससे ये बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और वो भी आपको क्या है, इसका जवाब कमेंट में देने का होगा। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप जवाब कमेंट में देना। 0.6 पर बार, 0.7 पर बार, 0.8 पर बार और पॉइंट क्या है 3 पर बार। तो इसको हल करना मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चन इसी की तरह, उसमें 3 थे तो इसमें एक संख्या और बढ़ा दिया। तो इसको हल करना और ऑप्शन इसमें होंगे 2 सही 3/10, 2 सही 33/10, 2 सही 2/3 और 2 सही 35/99। आपको मतलब पूरी तरह से हल करना पड़ेगा और इसमें से बताना कौन सा आपका आंसर होगा। तो धन्यवाद साथियों, कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 2 बजे। 2 बजे हमारी क्या है, ये डेली अपलोड होती है 2 PM पर रोज़। क्या है, डेली मैथ की क्लास। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।